औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया, साईं महबूब पीर हमें बताएं आपका वजीफ़ा क्या है और आपका तसव्वुर क्या है। मैंने बेशतर मर्तबा बता चुका हूँ मेरा तसव्वुर और मेरा जो वजीफ़ा है वो क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ ताकि जो हमारे सिलसिले में मुरीद हैं या तालिब हैं वो इससे फयूज़ व बरक़ात हासिल कर सकें, इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पर चल सकें, और ताकि लोगों को भी पता चल जाए जो औलिया खुदा हैं उनकी इबादत क्या होती हैं। एवं ही कई लोग औलिया अल्लाह के जो खिलाफ बोलते हैं, उनको समझ नहीं होती, अक्ल नहीं होती, क्योंकि वो कभी औलिया अल्लाह के पास गए ही नहीं हैं, उनको कभी वो वलायत की हवा भी नहीं लगी। तो ऐसे लोगों ने फिर खिलाफ ही बातें करनी है कि जी औलिया अल्लाह क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते। आइए हमारे बयान सुने, पता चल जाएगा। हमारी बातों पर अमल करें। जो हमने फ़लसफ़ा लोगों के सामने हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन का नुक्ता पेश किया उस पर अमल करें, आपको पता चल जाएगा। नेट पर मेरे दादा मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी की इरफान किताब मौजूद है, उसको पढ़ें। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, पढ़ें, उस पर अमल करें, देखिएगा आपकी ज़िंदगी की काया कैसे पलटती है। हमारे बयानात को लगातार सुने, क्योंकि हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन फरमाते हैं कि फ़कीर की तसनीफ़ और तकरीर दोनों में फैज़ होता है। वो तकरीर से भी फैज़ देता है और तसनीफ़ से भी फैज़ देता है। ये सुल्तानुल आरफ़ीन मेरे बादशाह का फरमान आलीशान है। तो पूछा गया, साईं महबूब पीर आपका वजीफ़ा बेशुमार वज़ाइफ हैं, तो जो सारे करते हैं वो आप भी करें। सबसे पहले तो नमाज कुरान की पाबंदी करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करते हैं, आप भी करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो सबसे ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है ना, कि जिसको मैं अपने कह लो दिल से करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ हर वक्त उस वजीफ़े में मसरूफ़ रहूँ, तो वो एक वजीफ़ा ये है कि अल्लाह अल्लाह नूर कल्बी, अल्लाह अल्लाह नूर कल्बी या नूरो। तो इसका मतलब है अल्लाह मेरे दिल में, अपना कल्ब में अपना नूर पैदा फरमा। तो ये एक आम रूटीन में मेरा तसव्वुर, मेरा तवज्जो, मेरी पढ़ाई इस वजीफ़े में रहती है। अल्लाह अल्लाह नूर कल्बी या नूरो। तो इससे क्या होता है, एक तो दिल रोशन होता है, ऊपर से चेहरा भी रोशन होता है, वजूद भी रोशन हो जाता है। ये अगर आप वजीफ़ा कर लें, मेरा तो ये मामूल है। और दूसरा, सूरह मुज़म्मल को बड़ी मोहब्बत से पढ़ता हूँ, बड़े ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ता हूँ, बल्कि जब मुज़म्मल पढ़ता हूँ तो वजद सी कैफियत तारी हो जाती है, क्योंकि मुज़म्मल वो सूरत है जो हम कलामी है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उस हम कलामी में से फैज़ हासिल हो जाता है बंदे को, जब बंदा इस मोहब्बत से मुज़म्मल सूरत यानी तर्जमे पर गौर व फिक्र करके मुज़म्मल सूरत को पढ़ता है, और तन्हाई में पढ़े और तसव्वुर मुर्शिद में पढ़े कि मैं नहीं, मेरा पीर पढ़ रहा है। फिर देखिए सूरह मुज़म्मल कितने फ़ायदे देती है। और बहुत लोग जो जितने भी मेरे पास तकरीबन लोगों का रश होता है, लोग आते हैं, ज़्यादा लोग कारोबार की तरफ से परेशान हैं, रिज़्क़ की तरफ से। वो लोगों को वजीफ़ा बता बता के ना मेरी ज़ुबान पे भी चढ़ गया है। मैं भी ये अपना मामूल बना लेता हूँ। ये वजीफ़ा, इसके बारे में हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी ने फरमाया गरीब बंदा अमीर हो जाएगा अगर ये वजीफ़ा अपना मामूल बना लेगा। और जो खाना काबा शरीफ गए हो ना, बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा के गुलाफ मुबारक पर भी ये तस्बीह लिखी हुई है। और मेरे नबी ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ुबान पर बड़े हल्के हैं पर अल्लाह के तराजू में बड़े भारी अमल हैं। वो कौन सा अमल है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये मैं पढ़ता रहता हूँ जब भी फ्री हूँ या किसी सफ़र में जाऊँ, कहीं घर हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी किसी भी मामले पर हो, तो ये लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पर रहते हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। बल्कि यहाँ तक कि जब मैं उम्रे पर गया, मैं खाना काबा शरीफ में दाखिल हुआ, जब हरम खुदा पर मेरी नज़र पड़ी ना, पहले तो अल्लाह ताला के घर की हैबत तारी होगी, अभी बार दीवारें ही देख रहा था। जब बैतुल्लाह शरीफ पर उस काले गुलाफ वाले काबा खुदा बैते खुदा पर नजर पड़ी ना, तो बेसाख्ता जुबान से निकला सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये मैंने इतना फिर वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने ये बेनियाज कर दिया। मेरे नबी ने ये भी इरशाद फरमाया, ये रिज़्क़ में ऐसे बरकत लाता है जैसे आसमान से बारिश नाज़िल होती है। इसको भी अपना मामूल बना ले। साईं ने तो अपना मामूल बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वजीफा करता हूँ। और तसव्वुर कौन सा ज्यादा करता हूं मेरे भाइयों? मैं तीनों तसव्वुर करता हूं, तसव्वुर शेख, तसव्वुर इसमें मोहम्मद और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात। ये मैं तीनों अपने तसव्वुर रोज़ाना करता हूँ।
ایک دن بھی میرا تصور شیخ اپنے پیر کے تصور سے خالی نہیں ہوتا الحمدللہ. میں نے ساری زندگی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو لگائی ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنے پیر کی محبت کے تصور میں رہوں, اپنے پیر کی نگاہ کرم میں رہوں, اپنے مرشد کی توجہ باطنیہ میں رہوں, اور دوسرا میرا سینہ اللہ تیرے محبوب کے اسم محمد سے منور رہے, میرا سینہ بمثل مدینہ شریف بن جائے اور میرا سینہ نور و نور ہو جائے. یہ میں نے اپنی آرزو لگائی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں. اور تیسرا ہے اللہ میرا دل دنیا کا گھر نہ بنے, میرا دل اللہ کا عرش بن جائے اور اللہ کا اسم مبارک میرے دل پر چمک دمک رہا ہو اور اس اسم کا نور میرے پورے وجود کو سرور دے رہا ہو, منظوری اور حضوری دے رہا ہو, اور اس نور کے ساتھ میں پرواز کر کے مقام ہویت میں جا رہا ہوں, یعنی ہویت کی مقام ہو میں جا رہا ہوں جہاں پر کن فیکون کی شان ہے, مقام حیرت ہے. اس مقام میں اسم اللہ ذات کر کے اس کی پرواز میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں میں جا رہا ہوں, اور اس ذات مطلق میں جا کر گم ہو گیا کہ جس ذات مطلق نے ہمیشہ رہنا ہے. اس نے یعنی وجود عنصری نے کل بھی ختم ہونا ہے, آج بھی ہونا ہے, ہو ہی جانا ہے. لیکن اگر اس وجود عنصری کو, بشری لباس کو آپ تصور فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ اور بقا باللہ میں لجا کر لا موجود الا اللہ کا نعرہ لگا دیں گے کہ ہم ہے ہی نہیں, اللہ, خدا, ایشور, پرماتما, اللہ آپ ہی ہو, ہم نہیں ہیں. تو جب آپ اس ذات کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیں گے تو وہ ذات باری تعالی جس کے میں نے یہ نام لیے ہیں, اللہ, خدا, رب, ایشور, یہ سارے اللہ ہی کے نام ہیں علیحدہ علیحدہ زبانوں میں, ٹھیک ہے, اسی خدائے پروردگار بحر و بر کے نام ہے خدا بندے یزال کے. تو پھر بندہ اس اللہ کی ذات کی طرف جب اسم اللہ ذات کے ذریعے پرواز کرتا ہے نا, اسم ذات, یہ یاد رکھیں, میں آپ کو بتا دوں اپنی خاص بات, اسم ذات کے تصور, اللہ کے نام کے تصور کے بغیر کبھی بھی ہو کی پرواز نہیں مل سکتی. یہ اسم ذات کا تصور آپ کو ہو میں لے کر جائے گا, اللہ کی احدیت و وحدیت میں لے کر جائے گا, اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اختیارات, اپنا نور, اپنی طاقت, اپنی پاور اللہ بندے کو بخش دیتا ہے. تو یہ میرا گیان ہے, میرا مراقبہ ہے, میرا تصور ہے جو الحمدللہ یہ آپ کا فقیر 24 گھنٹے کرتا ہے. یہ بھی سن لیں, میں ایک دن آدھا گھنٹہ نہیں کرتا, یہ فقیر 24 گھنٹے اس میں ذات کے تصور میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی اور اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.